यमुना में बढ़ता अमोनिया का स्तर बेहद खतरे की स्थिति है और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन क्योंकि यमुना हरियाणा से होके आती है, यानी आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगता है, जल बोर्ड को लगता है कि हरियाणा से अगर जो शुरुआत की जाए अमोनिया को कम करने की, तो हो सकता है थोड़ी राहत मिले। इसी सिलसिले में दिल्ली सरकार द्वारा, जल बोर्ड के द्वारा एलजी को ये निवेदन किया गया है कि वो हरियाणा सरकार से बात करें और इसको लेके कार्य करें। इस बात पर इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन सोमनाथ भारती जी हैं। इनसे जानते हैं। सर, जो आप लोगों ने पत्र दिखा है, जो निवेदन किया है एलजी साहब को, वो क्या है? देखिए क्या है कि एलजी साहब के द्वारा, चूँकि हम कई बार मिलते हैं उनको, उनके अपने जल बोर्ड की समस्याओं को लेकर के, तो कहते हैं कि कुछ बताओ क्या करूं तुम्हारे लिए। तो हमने कई बार उनको कहा कि भाई हरियाणा में सरकार आपकी है, यूपी में सरकार आपकी है, तो आप बीजेपी की सरकार होने के कारण आपका अच्छा उनसे समन्वय बन सकता है, तो आप हमारी मदद करें। हो क्या रहा है कि अनकंट्रोल्ड पोल्यूशन है यमुना जी में, हरियाणा के जो जुरिडिक्शन है उसके अंदर, सोनीपत, पानीपत, वहाँ जो इंडस्ट्रियल इलाका है वहाँ पे जो अनकंट्रोल्ड पोल्यूशन के कारण जो अमोनिया क्वांटिटी है वो अचानक बढ़ जाती है। तो ये उस स्टेट की ड्यूटी है को इंश्योर करे कि यमुना तट पे जितने भी इंडस्ट्रीज़ बसे हुए हैं या यमुना तट पे जो भी वहाँ पे ड्रेन आके मिलता होगा, उन सब के अंदर अमोनिया क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो हमने तो कई बार उनसे उनसे गुजारिश कर ली, चिट्ठी लिख ली, अधिकारियों ने चिट्ठी लिख ली, मैं आपको चिट्ठी भी दे दूंगा। उसके बावजूद भी इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं। तो माननीय एलजी साहब से हमने अनुरोध किया है कि आप खट्टर सरकार से बात करें और उनसे कहें कि जनहित में कभी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। दिल्ली की जनता का नुकसान हो तो इस प्रकार की राजनीति होगी तो ठीक नहीं है, किसी के लिए ठीक नहीं है। तो चूँकि जो हमारा प्लांट्स है, चाहे वो वजीराबाद का हो चाहे चंद्रावल का हो, इनमें ट्रीटमेंट कैपेसिटी अमोनिया की वो 0.5 तक तो ट्रीट कर लेते हैं। जहाँ ये 1 से एक्सीड करता है तो हमारी प्रोडक्शन कम हो जाती है, और अभी इस वक्त प्रोडक्शन हमारी 25% कम है। तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पड़ता है? जनता पे पड़ता है। वैसे इस मुसीबत के समाधान, परमानेंट समाधान, हमने ये भी कहा था कि जी अमोनिया ट्रीटमेंट फैसिलिटी बने दोनों, वजीराबाद में भी और चंद्रावल में भी। तो उस पर भी हमने अधिकारियों से कहा है कि भाई इसको बनाइए। जो नया WTP बन रहा है चंद्रावल में, दैट कैन ट्रीट अप टू 4 ppm। अभी आ रहा है वहाँ पे 2.3 2.4, इसको ट्रीट नहीं कर सकता है। तो हम सब, चूँकि देखो, डेमोक्रेसी इज़ नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी इज़ अबाउट सर्विंग द पीपल। उसमें सरकार किसी की भी हो सकती है, दिल्ली में आज मेरी है, कल उनकी हो, हरियाणा में आज उनकी है, कल मेरी हो। तो इसलिए आपस में जनहित में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि एलजी साहब इतने उदारता दिखाएंगे कि हमारे बिहाफ पे हरियाणा सरकार से बात करेंगे और उनसे उनको कहेंगे कि भाई पोल्यूशन बंद करो यमुना के अंदर। जो ये आप मांग कर रहे हैं हरियाणा सरकार से बात करने की, तो एक बीजेपी हमेशा आप लोगों पे आरोप लगाती है। जैसे प्रदूषण का मुद्दा था तो पहले आप लोग बोलते थे कि पंजाब की पराली जलती है तो दिल्ली में प्रदूषण होता है। जब आप लोग सरकार में नहीं थे तो आप ही लोगों के नेताओं का ये कहना था कि हम यमुना जी को ऐसा बना देंगे कि उसमें दिल्ली वाले डुबकी लगाएंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद आप लोग एलजी साहब पे निर्भर हो गए, दूसरे स्टेट पे निर्भर हो गए। ये कैसे का चलेगा? तो क्या है ना कि वाटर हो या पोल्यूशन हो या एयर हो, दे डू नॉट अंडरस्टैंड जोग्राफिकल बाउंड्रीज। तो जो दिल्ली के जुरिडिक्शन में है, 18 नाले जो गिरते हैं यमुना जी में, उसकी जिम्मेवारी हमारी है। उसमें हमने 15 नालों को सीज कर लिया। सो आज 15 नाले, 18 में से 15 नाले जो यमुना जी में गिरते हैं, उसमें पोल्यूशन को हमने 10/10 पे ले आए। 3 नाले और सीज करने हैं। उसके बाद हमारे तरफ से, यानी दिल्ली सरकार की जो व्यवस्था है कि एक एक बूंद जो यमुना जी में गिरेगा उसको हम ट्रीटेड करके गिराएंगे, ये हमने कर दिया। लेकिन जो पोल्यूशन आगे से आ रहा है उससे क्या होगा? तो ज़रूरी है कि हरियाणा सरकार भी इस पर कदम उठाए। जिस प्रकार से हमने हमारे नाले बगैर ट्रीटमेंट के हम नहीं गिराएंगे, उसी प्रकार से हरियाणा सरकार भी यमुना जी में इंश्योर करे कि उसके इंडस्ट्रीज़ का पोल्यूशन बगैर ट्रीटमेंट के वहाँ नहीं गिरे।
सबको करना होगा। और जहाँ तक हमारी बारी है, जहाँ तक हमारी बात है, 25 में ये जो हमने वादा किया था कि हमारे सारे नाले ट्रीट हो जाएंगे, हमारे नालों से एक भी बूंद यमुना जी में बगैर ट्रीटमेंट का नहीं गिरेगा। तो आज भी हम उस बात पे कायम हैं कि 25 के पहले पहले हम आपको दिखा देंगे। लेकिन अगर बात करें, आप लोग हरियाणा सरकार से बात करने की आप लोग बोल रहे हैं एलजी साहब को, तो एज ए दिल्ली गवर्नमेंट, क्या आप लोगों ने पहले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बीजे जो खट्टर साहब की जो सरकार है उनसे आप लोगों ने बात की थी, उनसे आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया था? कई बार, चूँकि हमारे इंजीनियर्स लेवल पे बातचीत चलती रहती है, हमारे एक यमुना बोर्ड है जिसमें हमारे मेंबर जाते रहते हैं, उसमें हर स्टेट की मुद्दे उठते हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉडी है यमुना बोर्ड, उससे बात उठती रहती है। तो हर स्तर पे, इंजीनियर्स के स्तर पे, मेंबर के स्तर पे, मिनिस्टर के स्तर पे कई बार इस प्रकार की बातें उठी हैं और चलती रहती हैं लगातार। चूँकि दिल्ली वासियों की चिंता 24 घंटे अरविंद केजरीवाल जी के दिमाग में रहती है। इस कारण से हर व्यक्ति, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेकर के मेंबर वाटर तक, मिनिस्टर तक, वाइस चेयरमैन तक, सब लोग लगातार बातचीत करते रहते हैं कि जी ये मुसीबतें हैं। जैसे देखिए, अगर पॉलिटिक्स को हटा दें तो दिल्ली में 140 MGD पानी तुरंत आ सकता है, एक्स्ट्रा पानी। कैसे? ओखला ओखला जो STP हमारा है, उसका जो ट्रीटेड एफ्लुएंट निकलता है, जो हम आज 10/10 पे ले आए हैं, अगर यूपी सरकार इस एफ्लुएंट को एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाए और अपने एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए इसको यूज़ करे, चूँकि सबसे बेस्ट वो आपका जो STP का एफ्लुएंट निकलता है, ट्रीटेड एफ्लुएंट, वो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है, तो उसको ले 140 MGD हमसे। और 140 जो आज एग्रीकल्चर के लिए वो अपना ड्रिंकिंग वाटर यूज़ कर लेते हैं, हमसे ये ले और हम पाइप लगा के देने को तैयार हैं, और वो हमको अपने जो गंगा कनाल है उसे 140 MGD पानी दे दे। यानी एक तरफ से हरियाणा, दूसरी तरफ से उत्तर प्रदेश, दोनों ही समस्याएं आ रही हैं आप लोगों के बीच में। बेसिकली देखिए, अगर राजनीति ना हो और मन में भाव हो, क्योंकि योगी जी सन्यासी आदमी हैं, उनमें तो जनता की सेवा की भावना होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के होनी चाहिए कि जी दिल्ली की जनता की सेवा हो, हरियाणा की जनता की सेवा हो, यूपी की जनता की सेवा हो, जहाँ भी सेवा हो, सेवा तो सेवा है। दिल्ली में यूपी वाले भी रहते हैं, हरियाणा वाले भी। नेचुरली, और दिल्ली देश का राजधानी है, तो दिल्ली में तो हर राज्य का व्यक्ति रह रहा है। तो इसलिए हम सबको एक मानवीयता के आधार पे काम करना चाहिए, ये पॉलिटिक्स बीच में नहीं आनी चाहिए। एक आप लोगों की सरकार की तरफ से शिकायत भी रहती है कि जो एलजी साहब है वो दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देते। अब ऐसी स्थिति में आप लोग ये निवेदन कर रहे हैं, तो संभावना कितनी जताई जाए जो इसमें कुछ काम आगे बढ़े? देखिए, हमारे पास क्या है, हम तो सिर्फ हाथ जोड़े खड़े रह सकते हैं कि भाई साहब ये काम कर दो, ये काम कर दो, तो कभी ना कभी पिघलेंगे एलजी साहब भी। तो आज नहीं पिघल पा रहे होंगे तो कल पिघल लेंगे, दो बार जाके और हाथ जोड़ देंगे, पैर पकड़ लेंगे उनके। देखिए, दिल्ली की जनता की सेवा करने की हमारा जो प्रण है, जो हमारा प्रॉमिस है, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जी, तो ये थे जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन सोमनाथ भारती जी, जो दिल्ली की जनता को पानी दिलाने के लिए हाथ जोड़ने और पैर पड़ने तक की बात कह रहे थे। होना भी यही चाहिए। जो जनप्रतिनिधि हैं या जो उस सीट पे बैठे हैं, उनका मकसद, उनका ईमान यही होना चाहिए कि जनता ने उन्हें काम करने के लिए भेजा है, और जनता के लिए अगर जो कुछ काम होता है तो सब किसी को आगे बढ़ के, चाहे वो राज्य हो, स्टेट हो, अधिकारी हो, विधायक हो, सीएम हो, सबको आकर के जनता के सेवा के लिए और यमुना जी को साफ, शुद्ध और स्वच्छ बनाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।